गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और आज हम पार्ट 2 में आए हैं सेट थ्योरी के पार्ट 2 में। आज हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट है, ये एग्जाम से इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को यहाँ से खत्म करेंगे। सेट 2 का फिर पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 400 लोगों के समूह में कुल समूह कितने लोगों का है? 400 लोगों का। 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। कितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं? अब आपसे पूछ रहा है कितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल सा है। 250 लोग, जैसे ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, तो बोल रहा है ये 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, और कुल कितने लोग हैं, मतलब टोटल कितने हैं? 400 लोग हैं। ठीक है, इसमें कुछ ये वाले भी होंगे, तो क्या करना है? 250 प्लस 200 कितना हो गया? 450। और लेकिन लोग कितने हैं? 400 ही हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 50 लोग। ठीक है, तो बस इतना। तो ये वो लोग हैं जो 50 ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। सिंपल सा है। टोटल कितने लोग थे? इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए था? 400। तो इन दोनों का हिंदी बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 450 आ रहा है। लेकिन लोग कितने हैं? 400 ही तो है। लोग तो दिया हुआ है 400, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 50 लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आपने आंसर दे दिया तुरंत। ये आप मुंह जवानी कर सकते हैं। 250 प्लस 200 450, 450 में 400 घटाया 50, तो 50 ऑप्शन टिक कर देंगे। तो आपको ऐसे करना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 65 लोगों में कुल 65 लोग हैं। 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 10 लोग दोनों क्रिकेट एवं टेनिस खेलते हैं। मतलब कि 40 लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं और 10 लोग क्या है? क्रिकेट और वो खेलते हैं, मतलब क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये वाला है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। पहला ये, दूसरा ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है कितने लोग सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, उसमें क्रिकेट नहीं होगा। और कितने लोग टेनिस खेलते हैं। एक तो साधारण पूछा है कितने लोग टेनिस खेलते हैं, ये एक अलग प्रश्न है। और पूछा कितने लोग सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब खाली और खाली टेनिस खेलने वाले। यहाँ पे जो टेनिस खेलते हैं तो कुछ लोग डुअल गेम भी खेल सकते हैं ना, वो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। इसमें वो सब बैरियर नहीं है। आपसे पूछा कितने लोग टेनिस खेलते हैं, ठीक है, और इसमें पूछा सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलने वाले। तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, 65 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं? 65, जिसमें 40 लोग क्या है? क्रिकेट खेलते हैं खाली, और 10 लोग क्या है? दोनों खेलते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्रिकेट है, ये टेनिस है। यहाँ पे ये जो बीच में ये है, ये इसका मतलब क्या है? जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। ये वो है जो दोनों खेलते हैं। तो 10 लोग ऐसे कौन है जो दोनों खेलते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू, जो अंदर की वैल्यू दी है वो 10 है। ठीक है, अब इसमें दिया है 40 लोग क्या है? 40 लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा 40, इसमें 10 भी सम्मिलित है। ये 40 लोग जो इतने हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। और कुल कितने लोग हैं? यानी कि इन सबको जोड़ेंगे, पूरा जोड़ के कितने हैं? 65 लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था? इसको जोड़ा था, इसको जोड़ा था और 65 से माइनस कर दिया था। ये आया था, ये आया था ना। अब यहाँ देखिए, इसी बीच की वैल्यू आई थी ना, ये 50 जो दोनों बोलते थे। ध्यान से देखिएगा, ये बीच की वैल्यू क्या है? यही 50 है। तो इन दोनों को जोड़ा था, इन दोनों को जोड़ा था, तब जो आंसर आया था उसमें 65 से घटा दिया था। यानी कि इस पे और इस पे कुछ संख्या जोड़ेंगे तो 65 से घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसको और इसको जोड़ेंगे, यहाँ 40 और प्लस इसको जोड़ेंगे, इसको किससे घटा देंगे? 65 से घटा देंगे तो आएगा 10। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ऐसे कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है? ये जो दोनों वाले होते हैं इस पे जोड़ देना है डायरेक्टली। ये जो दोनों वाले होते हैं ये इस पे जोड़ देना है। 65 10 75 हो गया, 75 में 40 घटा देंगे तो आ जाएगा 35। यहाँ की वैल्यू आ गई 35। अब इसमें ये 10 लोग भी सम्मिलित हैं, ये 10 लोग भी सम्मिलित हैं। तो ये टेनिस खेलने वाले कितने लोग होंगे? 35 लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे 10 लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं। इसका मतलब ये होता है, यहाँ बीच वाला मतलब वो क्रिकेट भी खेल रहा है, टेनिस में भी है। तो इधर पे अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35, जो लोग टेनिस खेलते हैं 35। लेकिन अगर आपसे ये पूछा सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलने वाले, तो ये केवल और केवल क्या करेगा? ये 35 से 10 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 25। तो 25 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल टेनिस खेलते हैं और 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो करना क्या है? सिंपल सी बात, जब 10 लोग दोनों दिया होगा तो वो कुल में जोड़ दीजिएगा और इससे घटा दीजिएगा, यानी कि ये 75 हो जाएगा। 75 में 40 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं।
तो अब यहाँ पे पूछा टेनिस खेलने वाले तो 35 हो गया। उसमें चाहे वो क्रिकेट खेले चाहे कुछ करें, उनसे उसको मतलब नहीं है, केवल पूछा टेनिस खेलने वाले कौन है। तो कुल 35 लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, उसमें 10 घटा देंगे 25 आ जाएगा। तो ऐसे लोग वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस ही खेलते होंगे, उसमें क्रिकेट नहीं है। अब यहाँ पे ये हटा देंगे, ध्यान से देखिए, ये पूरा टेनिस है, ये पूरा क्रिकेट है, ये पूरा अगर हम हटा दें तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा सर्कल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 जो है वो हट गया, 10 वाला पार्ट हट गया, तो ये 25 हो गया। ये वो है जो केवल और केवल टेनिस खेलते हैं। अगर आपसे पूछता केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो सिंपली 40 में से 10 लोग घटा देते तो 30 हो जाता। तो खाली क्रिकेट खेलने वाले 30 लोग हैं, खाली टेनिस खेलने वाले 25 लोग हैं, तभी तो 40 और 25 कितना आया, 65 आया। तभी तो 65 लोग आए। 40 और 30 और 25, 40 और 25 कितना आया, 65 आया, तो इसलिए 65 लोग आए। टोटल के टोटल कितने हैं, 65 लोग। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे पूछता है सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, खाली क्रिकेट खेलने वाले, तो इसमें लिखा है 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो टेनिस नहीं खेल सकता। तो उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 40 माइनस 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30। तो 30 लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। 10 लोग क्या है, दोनों खेलने वाले कौन है, 10 लोग हैं, ये दोनों खेलते हैं, इसमें दिया हुआ है। और तीसरा प्रश्न पूछा है कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, तो वो हो गया 25, खाली टेनिस खेलने वाले 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 65 आना चाहिए। तो 30 10 40 और 25 65, यही 65 लोग हैं। तो दोनों खेलने वाले 10 लोग हैं, खाली टेनिस खेलने वाले 25 लोग हैं, और खाली क्रिकेट खेलने वाले 30 लोग हैं। अब आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, एक तो ये पूछा सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलने वाले, तो ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, तो ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा टेनिस खेलने वाले, तो ये 25 में 10 उठा के प्लस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों खेलते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी जो टेनिस भी खेलते हैं, तो 35 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग संस्कृत बोलते हैं, 10 लोग हिंदी और संस्कृत दोनों बोलते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं कम से कम दोनों में से एक भाषा बोलते हैं, कम से कम दोनों में से एक भाषा बोलते हैं, ये पूछा है। ठीक है, ऐसे ही घुमा घुमा के पूछता है, क्रिकेट दे देगा, टेनिस दे देगा, कभी हिंदी संस्कृत दे देगा, कभी कुछ दे देगा, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 50 लोग हैं, टोटल कितने हैं, 50 लोग हैं, जिसमें 20 लोग जो है संस्कृत बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये संस्कृत हो गया, ये हो गया हिंदी। ये वो लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। ठीक है, 20 लोग क्या है, संस्कृत बोलते हैं, ये 20 लोग यहाँ पे जो संस्कृत, ये पूरा संस्कृत है, तो ये इसमें ये लोग भी होंगे। ठीक है, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 10 लोग हिंदी और संस्कृत बोलते हैं। हिंदी और संस्कृत मतलब ये वाला, ठीक है, हिंदी और संस्कृत बोलने वाले 10 लोग हैं। अब बोल रहे कितने लोग कम से कम दोनों में से एक भाषा बोलते हैं, कम से कम दोनों में से एक भाषा बोलते हैं। तो पहले हम ये निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये जो 10 है वो डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 60 हो जाएगा, 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया। हमने क्या कहा, 10 दोनों बोलते हैं, तो दोनों को लोग कुल में जोड़ देते हैं। 50 लोग हिंदी बोलते हैं, सॉरी क्वेश्चन, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग संस्कृत बोलते हैं और 10 लोग दोनों बोलते हैं। कितने लोग कम से कम दोनों में से एक भाषा बोलते हैं, ये पूछा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 70, 50 और ये 20, 70 हो गया, 70 में से 10 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 60। तो कुल लोग हो गए 60 लोग, कुल लोग हो गए 60। अब क्या कह रहा है कि कम से कम कितने लोग कम से कम दोनों में से एक भाषा बोलते हैं। तो अब यहां पे कैसे निकालेंगे, यही 50 लोग हिंदी बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 50 लोग क्या है, हिंदी बोलने वाले, 20 लोग क्या है, संस्कृत बोलने वाले, 10 लोग क्या है, हिंदी और संस्कृत दोनों बोलने वाले। अब बताइए ये कुल जो लोग हैं, यही ऐसे लोग हैं ना जो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। इसमें 20 क्या है, संस्कृत बोल रहे होंगे, हिंदी क्या है, 50 लोग बोल रहे होंगे, और दोनों बोल रहे होंगे 10। अब पूछ रहा है कम से कम कितने हैं, तो भैया इसके कुल ही पूछ रहा है, वो पूछ रहे घुमा के पूछा है कि कितने लोग हैं टोटल, यही पूछ रहा है। उसने बातों को घुमा के पूछ दिया आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कम से कम एक, दोनों में से एक, मतलब कुल ही पूछ रहा है वो कि कुल कितने लोग हैं।
क्योंकि जो कुल आएगा वो उसमें ही तो निकलेगा कि वो कुछ संस्कृत बोलेंगे, कुछ हिंदी बोलेंगे, कुछ दोनों बोलेंगे। उसने क्या बोला है, कम से कम दोनों में से एक, ठीक है, कम से कम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 50 और 20 70 हो गया, 70 में 10 घटा देंगे 60। ये कुल लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं, बाकी सब गूंगे हैं। तो ये 60 ही पूछ रहा है, कम से कम यही 60 लोग होंगे जो संस्कृत बोलते होंगे, इंग्लिश बोलते होंगे, वो पूछा है कम से कम। बाकी कोई भाषा इसमें दिया नहीं है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप बता ही नहीं सकते। आपसे पूछा कम से कम, ये याद रखिएगा। कम से कम मतलब होता है एटलीस्ट, सबसे कम, न्यूनतम कितने हैं, 60 लोग तो ऐसे हैं ही है जो दोनों में से कोई एक भाषा बोलेंगे। इसके अलावा और कोई दुनिया होगी जो बोलती होगी, कुछ नहीं बोलते होंगे इस डेटा के अनुसार। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं आपको अभी इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा। एक बात मैंने सब बच्चों को बोली है, सारे ही दोस्तों को बोली है कि एक बात याद रखो दोस्तों, कि जो कुछ लिखा होता है ना क्वेश्चन में, बस उसी को सत्य मानना चाहिए। अगर इसमें बोल दिया कि 20 लोग संस्कृत बोलते हैं तो आप मान लीजिए, आप अपना उसमें वो नहीं लगाइए। अगर आप ऐसा लगाएंगे अपना कॉन्सेप्ट तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे इंग्लिश के पैसेज होते हैं, उसमें जो लिखा है उसको सत्य मान लीजिए, तभी वो सॉल्व होगा। नहीं, अगर आप उसमें आर्ग्यू करके अपना दिमाग लगा देंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो 20 लोग संस्कृत, 50 लोग हिंदी, तो मान लीजिए तो 20 और 50 70 होगा, 70 में 10 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। कुल लोगों की राशि कितनी हो गई, 60, जो कि दोनों में से कोई एक पूछते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 120 स्टूडेंट में, टोटल 120 स्टूडेंट है, 90 लोगों ने मैथ चुना, 72 लोगों ने हिस्ट्री चुना, 10 लोगों ने दोनों में से कोई नहीं चुना। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से सुनिए, टोटल कितने थे, 120 लोग थे। ये बना लेता हूं मैं, ये कितने लोग हैं, टोटल 120 लोग हैं। ये 120 का डिब्बा है, ठीक है, इसी को मान लेंगे। अगर उसमें बोल दिया कि 120 लोग हैं तो आप मान लीजिए 120 है, आप उसमें अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 मतलब 120। 90 लोग हैं जो मैथ चुने, यहाँ पे एक मैथ का सैंपल है और एक है हिस्ट्री का। 90 लोगों ने मैथ चुना, बोल रहा 72 लोगों ने हिस्ट्री चुना, ठीक है, और बोल रहा 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं चुना, यानी कि यहाँ पे आ गए। ये वो लोग हैं जो मैथ और हिस्ट्री के बाहर है, ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अगर हमको देखना होगा, इसमें कुल कितने लोग हैं, तो 120 में से 10 घटा लेंगे तो 110। ये कितने लोग हैं, 110, यानी कि मैथ और संस्कृत, मैथ और हिस्ट्री दोनों में कितने लोग हैं, 110। अब पूछ रहा है 90 और 72, तो सिंपल सा 90 और 72 को जोड़ेंगे और 110 से घटा लेंगे, तो सिंपल सा क्या क्वेश्चन आ गया, 152। घटा लीजिए, 2 और 4, 43 लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट चुने हैं। यही आपसे पूछ रहा है, कितने लोग हैं जो दोनों चुने हैं, तो सिंपल है। देखिए फिर से समझा देता हूँ, टोटल कितना था, 120। 10 लोग ऐसे थे जो ना तो मैथ चुने हैं ना तो हिस्ट्री, तो ये बाहर आ जाएगा ना। अब देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल के बाहर है ये वाला पोर्शन है जो बाहर वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको इस तरह से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, दिमाग लगाना है बस, हो गया कि ये बाहर है तो ये 10 है, तो 10 इसमें घटा लेंगे तो 110। तो ये 110 वो संख्या है जो जिन्होंने मैथ चुना होगा, हिस्ट्री चुना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 90 और 72 दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा, 152 आएगा। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे ना जो मैथ भी चुने होंगे, हिस्ट्री भी चुने होंगे, वही पूछ रहा है कि मैथ भी चुना है, हिस्ट्री भी चुना है, तो 152 है, लेकिन है कितने लोग, 110 ही लोग तो हैं। तो 152 में 110 घटा लेंगे तो 42 आ गया। तो 42 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मैथ भी चुना है और हिस्ट्री भी चुना है, तो ये भी सवाल हो गया। अब आता है मास्टर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसको आप बहुत, ये देखने में बड़ा कठिन है लेकिन है इतना आसान कि आप देखते रह जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये मास्टर क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, स्कूल के कुल 3 टीमों में, टोटल एक स्कूल है उसमें 3 टीम बने हुए हैं, 3 टीम, 21 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब 21 लोग जो है वो बास्केटबॉल टीम में। ध्यान से देखिएगा, पूरा स्कूल है उसमें एक ये बी है, बास्केटबॉल वाले। ये एक दूसरे जो बोला है कि 21 लोग जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, बोल रहा है 26 लोग हॉकी टीम में खेलते हैं। ये हॉकी है, ये 26 लोग हैं, 26 लोग हॉकी टीम में हैं। और ये वाले जो हैं, ये FBT मतलब फुटबॉल खेलने वाले, FB लिख देते हैं, ये कितने हैं, 29 है।
तो बोल रहा है कि 3 टीम बने हैं, एक तो बास्केटबॉल की टीम है, एक हॉकी टीम है और एक फुटबॉल की टीम है। तो टोटल 21 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 लोग आपका हॉकी खेलते हैं और 29 लोग आपका फुटबॉल खेलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, लिखा बहुत कुछ है लेकिन यह है बहुत सिंपल। 14 लोग हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। हॉकी और बास्केटबॉल, ध्यान से देखिए, ये हॉकी है, ये बास्केटबॉल है, ये वाला पोर्शन ये वो है जो हॉकी भी खेलता होगा, बास्केटबॉल भी खेलता होगा। तो 14 लोग हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला पूछा है 15 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी फुटबॉल, ये 15 लोग ऐसे हैं जो ये दोनों खेलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये हॉकी का पूरा सर्कल है, ये फुटबॉल। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मतलब कि ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है उसमें हॉकी भी आ गया, इसमें से फुटबॉल भी आ गया। तो 15 लोग ये हैं, 14 लोग वैसे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, बास्केटबॉल और हॉकी वाले। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले। आगे वो दिया हुआ है 26 लोग हॉकी टीम के हैं, सॉरी 12 लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल टीम में है। फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने लोग हैं, टोटल 12 लोग हैं। ठीक है, अब लिखा है क्वेश्चन 8 लोग तीनों में से है। 8 लोग तीनों में से है, 8 लोग तीनों में। अब ध्यान से देखिएगा, ये बीच वाला जो सर्कल बना है, ये वाला, ये वो लोग हैं जो तीनों खेलते हैं। ये कितने लोग दिए हैं, 8 लोग। अब आपसे पूछ रहा है कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत कुछ है लेकिन आप अगर ये डायग्राम बना लेंगे तो बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, ये 21 लोग बास्केटबॉल खेलने वाले, 26 वाले हॉकी, 29 लोग फुटबॉल खेलने वाले, बास्केटबॉल फुटबॉल खेलने वाले 12 लोग, हॉकी फुटबॉल खेलने वाले 15 लोग, बास्केटबॉल हॉकी खेलने वाले 14 लोग। अब आपसे पूछा है कि कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 8 लोग तो होंगे जो तीनों खेलते हैं। 21 प्लस 26, 21 प्लस 29 डायरेक्ट करेंगे, देखिए मुंह जवानी कर रहा हूं मैं। 21 प्लस 29 कितना हुआ, 50। 50 और 26 कितना हुआ, 76। टोटल 76 लोग हो गए। प्लस ये 8 लोग जो तीनों खेलते हैं वो, ये कितना हो गया, 8 6 14 का 4, हाथ से लगा 1, 84। ये वो लोग हो गए, कुल का कुल आ गया। अब देखिए ये कुल का कुल आ गया। ठीक है, ये आंसर नहीं पूछा आपसे, अभी ये आंसर आया नहीं है। देखिए क्या किया मैंने, 21 में ये क्या है, ये 14 भी है 12 भी यहाँ पे है ना, तो ये तो हमने डबल जोड़ लिया ना। यहाँ 21 और 29 में भी ये 12 होंगे, ये 26 में भी 14 होंगे, ये 21 वाले में भी 14 होंगे, ये 29 वाले में भी 15 होंगे, ये इसमें भी कुछ होंगे ना। ऐसे ये 15 लोग वो है जो हॉकी भी खेलते हैं और ये तो कुल बताया है। ये दोनों समझ में आ रहा है ना, ये तो वो लोग है ना जिसमें हॉकी भी होंगे और फुटबॉल भी होंगे। हमने डबल जोड़ लिया है इन सब चीजों को, लेकिन उसको घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, देखिए मुंह जवानी, 21 प्लस 29 कितना हो गया, 50, प्लस 26 76 हो गया, और 8 हो गया 84। ये सब तो हमने रफली जोड़ लिया सब कुछ, लेकिन अभी हमको क्या माइनस करना है इसमें, ये हमने 2 बार जोड़ लिया है। 14 हमने 2 बार जोड़ लिया है, 12 हमने 2 बार जोड़ लिया और 15 हमने 2 बार जोड़ लिया। तो इन सबको जोड़ेंगे और इसमें घटा लेंगे। तो 15 15 दूनी 30, एक कम बच गया, एक कम 30 और यहाँ पे 11, तो कितना हो गया, 30 और 10, 15 दूनी 30 और 10 40 और 41, 41 घटा लेंगे। तो यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3 बचा, 8 में से 4 गया 4। ये वो लोग हैं जो कुल खिलाड़ी। सिंपल, डायरेक्ट आपने वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया और पूरा आंसर धज्जियां उड़ा दी। इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप इक्वेशन बना के करते तो बहुत घंटों लग जाता। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी कर सकते हैं। फिर से समझा देता हूँ, बास्केटबॉल खेलने वाले 21 लोग, हॉकी खेलने वाले 26 लोग, फुटबॉल खेलने वाले 29 लोग। अब देखिए ये 15 जो है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया है, ये जो यहाँ पे मैप में एरिया जो दिख रहा है आपको, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो हॉकी खेलते होंगे, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो फुटबॉल भी खेलते होंगे, दोनों खेलने वाले हैं ना। तो ये जो 26 है, इसमें से हमको ये हटाना है। इसमें ये 26 में ये भी 15 सम्मिलित है, हो सकता है, मान के चलिए ऐसा, ऐसे मान लीजिए आपको समझने के लिए। इस 15 में मान लीजिए 10 लोग जो होंगे हॉकी खेलते होंगे, 5 लोग होंगे फुटबॉल खेलते होंगे। ऐसा हमको दिया नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो ये 10 लोग हैं कौन, इसी 26 में से तो हैं। ये 5 लोग हैं कौन, इसी 29 में से तो हैं। तो हमने डबल जोड़ लिया है ना, ये 15 को घटाना पड़ेगा ना आखिरी में। तो यही चीज घटा रहा हूं मैं। पहले तो मैंने क्या किया, इसको 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 जोड़ दिया, इसमें मैंने 8 लोग वो भी जोड़ दिए जो तीनों खेलते हैं।
ठीक है, ये तीनों को, ये चारों संख्याओं को जोड़ लिया तो 84 आ गया। लेकिन मैंने किया क्या, ये जो पोर्शन है इसको मैंने 2 बार जोड़ा है, इसको भी 12 लोगों को जोड़ लिया है और 14 लोगों को भी जोड़ लिया है। तो अब इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटाना होगा ना, तभी तो टोटल निकलेगा। क्योंकि यहाँ 26 में ये लोग भी हैं, 29 में ये भी है, 26 में ये भी है, 21 में ये भी है, 21 में 12 भी है, 21 में 29 भी है। तो इन सबको जोड़ा मैंने और घटा लिया, ये मुंह जवानी हो सकता है आपका। तो 43 आंसर आ गया। 43 लोग कुल है जो तीनों खिलाड़ी है, मतलब कुल खिलाड़ियों की संख्या है क्या है 43। यानी कि जो भी पूरी कुल संख्या है स्कूल में तीनों टीम मिला के कितने लोग हैं, टोटल 43 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको इसको दोबारा देखना है, 2 बार 3 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। इसको आप स्लो मोशन में देखिएगा, इस वीडियो को आप 0.75x में देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीजें आपको डिटेल समझ में आएगी। और अगर आपने अभी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए। पिछला वाला वीडियो देखेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको ये वेन डायग्राम अच्छे से समझाया कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के बेस में अगर करेंगे तो करते रह जाएंगे। तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।